हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है पानी के बदले मौत। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम अंकुर है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव के रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटित एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों से बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई और जब उसने समय देखा तो रात के 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन वहां से कोई नहीं गुजरता है। लेकिन मेरे दोस्त के भाई ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि वह जल्दी पहुंच जाए। उसी रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा कि वहां पर पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उनके दोस्तों को रोका और बेटा, तुम घर जा रहे हो तो साथ में मुझे भी ले लो। मैं काफी लेट हो गया हूँ। रास्ते में अकेले में काफी डर भी लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ ही कदम चले थे कि अचानक उन्हें पीछे से सफेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उसी रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया तो उनको एकदम सफेद आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें भी सफेद थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर मेरे दोस्तों के पास आ गया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे दोस्त भी अब उस आदमी को देख पा रहे थे और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। हमको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उन्हीं की तरफ देख रही थी, लेकिन पास नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद चलने के बाद देखा तो उन्होंने पीछे देखा तो वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। अब सभी लोगों के सांस में सांस आई। मेरे भाई के दोस्त ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, पर पुजारी जी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे। अब पुजारी जी ने कहा, ठीक है, अब मैं घर चला जाता हूँ। हम आगे चल रहे थे। हमने फिर पुजारी से बतलाने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि पुजारी गायब हो गया था। वो एक बार फिर घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी के घर गई तो पुजारी खाना खा रहा था। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब हो गए थे? तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो 8:30 बजे घर आ जाता हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो बिना पुजारी से बात किए सीधा निकल गई और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको विपत्ति से बचाने के लिए भगवान खुद दूसरे पुजारी के वेश में आए थे। जय बजरंगबली। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।